हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा सेशन है, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे आता है, चाहे आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, उसमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस लास्ट मोमेंट पर ये 110% ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है। जब ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स से एटलीस्ट आपको 5 से पेजेस आपको ज़रूर लिख कर आने हैं। इस सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हाउ विल यू यूज़ वेल टीचिंग कॉमर्स। जब आप कॉमर्स पढ़ाएंगे तो आप इस विधि को कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। चाहे आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एसएसटी को पढ़ाएंगे तो आप इस विधि को कैसे यूज़ करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इस विधि को कैसे यूज़ करेंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे तो इस विधि को कैसे यूज़ करेंगे, इको पढ़ाएंगे तो इस विधि को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस टाइप के आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे जब हमारे पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट के, उसके बाद मैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का एक सिंगल सेशन लेकर आऊँगी, जिसके अंदर मैं पूरी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये सेशन उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम, ठीक है, किसी समस्या का हमें क्या करना है, समाधान निकालना है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, और उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, टीचर हैं बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं और उस स्टूडेंट को साइंटिफिक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जनक प्राचीन में सुक्रांत सेंट थॉमस को कहा जाता है, और जो आधुनिक में मॉडर्न टाइम में जॉन डुई को कहा जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जनक किसे कहा जाता है, सुक्रांत सेंट थॉमस को, जो प्राचीन में कहा जाता है, और जब आधुनिक में जॉन डुई को कहा जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है, समस्या समाधान विधि छात्र की मानसिक क्रिया पर आधारित है। इसमें छात्र स्वयं के विचारों और तर्क शक्ति पर आधार पर समस्या का हल ढूंढ कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्या, बच्चों के समूह एक समस्या रखी जाती है, बच्चे उसका खुद ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, बच्चों को गाइडेंस देता है। ठीक है, बच्चों की हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चों को उसे खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, उसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एक उद्देश्य तो होना चाहिए, बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं करते, और एक प्रॉब्लम भी ज़रूर होना चाहिए कि किस समस्या के हमें समाधान करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब 6 स्टेप्स हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, 4 सोपानों को हमें यूज़ करना पड़ता है जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने प्रॉब्लम को प्रस्तुत करेगा और उसको सरल भाषा में उसको समझाएगा और उसको परिभाषित करेगा। ये पहला है कि आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना व उसको परिभाषित करना। फिर क्या होगा, सेकेंड आपका जो स्टेप है, उसमें प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण होगा कि जो ये समस्या है ये क्यों है। ठीक है, इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, इसके क्या क्या कारण है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेटिव हाइपोथेसिस दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो उन्होंने सोचा है, जो उसके लिए हल सोचे हैं। ये तो नहीं है कि हमारी सारी सोच, सारे जो हमने सोचा है वो सब ठीक हो, नहीं, कोई एक ही ठीक होता है। टेस्टिंग द, उस हाइपोथेसिस को हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। फिर टेस्ट करने के बाद जनरलाइज एंड कंक्लूजन, सामान्यकरण एवं निष्कर्ष करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको समझ। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप, मैडम ने आपको, टीचर ने आपको एक प्रॉब्लम दी, निर्धनता की समस्या, ठीक है, कि आपके सामने निर्धनता के बारे में बताया, उसको सरल भाषा में समझाया और उसकी परिभाषा दी, ठीक है। ये क्या है, प्रॉब्लम है। अब आपको उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि निर्धनता क्यों है, किस वजह से है निर्धनता, ठीक है। तो निर्धनता किस वजह से है, प्रति व्यक्ति की आय, ठीक है, जो उनकी आय है वो सैलरी कम है, या फिर अधिक जनसंख्या के कारण, अशिक्षित लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इसकी वजह से निर्धन है। कीमतों में वृद्धि, कोई भी सामान है उनकी कीमतों में क्या हो गया, वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। ये सब क्या आ गया आपके एनालाइज कि कारण क्या है, निर्धनता क्यों है, क्या इसका कारण है। अब बच्चों ने इस कारण को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या उन्होंने हाइपोथेसिस लगाए, कौन कौन से डिफरेंट सॉल्यूशन दिए, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या को हम नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, तो जो निर्धनता हो वो भी कम हो गई। तेज़ी से आर्थिक विकास हो, शिक्षा के प्रबंध कराए जाएँ व रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। ये क्या है, सॉल्यूशन। अब एक ही सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, ठीक होगा, तो सॉल्यूशन की हमें क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करने की पड़ेगी। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच करेंगे। फिर फिफ्थ में हम जनरलाइज एंड कंक्लूजन, सामान्यकरण एवं निष्कर्ष करेंगे। और उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे और उस रिजल्ट को हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि बच्चों का वो जो ज्ञान है वो स्थायी रहे, विद्यार्थी इसका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी उचित प्रयोग कर सकें, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कौन कौन सी विशेषताएं, गुण हैं, ठीक है। विशेषता है तो भी आपको ये लिखना है, मेरिट्स आ जाए तो भी आपको ये लिखना है। समस्या समाधान विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्या समाधान विधि छात्र को केंद्रित करके यूज़ की जाती है। क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। एक सीक्वेंस वाइज बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आपको स्टेप्स बताएं, पहले आपको ये स्टेप्स करना है, फिर सेकंड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर हाइपोथेसिस लगानी है, फिर टेस्टिंग करनी है, फिर जनरलाइज एंड कंक्लूजन करना है, उसके बाद इवोल्यूशन करना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एक सीक्वेंस वाइज है। यह विधि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना को उत्पन्न करता है। यह विधि करके सीखने पर अवसर प्रदान करता है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखेंगे। यह विधि के प्रयोग से बच्चों के अंदर तर्क वितर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि के अंदर बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है। और बताओ, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता है, ठीक है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चे समाज अंतर्क्रिया करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से पूछ के करते हैं, इसमें ग्रुप में होता है, ठीक है। अब हम इसका दोष और कमियां देख लेते हैं। इस विधि के प्रयोग में अधिक समय लगता है। इस विधि के प्रयोग में निरस्ता, ठीक है, अगर सभी बच्चे एक जैसे तो है नहीं, ठीक है, सभी के अपनी क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, कोई देर से समझता है। तो जो बच्चा नहीं समझ पाता प्रॉब्लम, तो वो बोर होने लगता है, ठीक है, वो उस साइड से, उस मार्ग से अलग हो जाता है, तो निरस्ता आ जाती है। इसमें सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बालक समस्या समाधान विधि में असक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कमियां हैं। और कभी कभी बच्चे होते हैं एक ही दिशा में सोचने लगते हैं और एक ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और कुछ बच्चे होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स ही नहीं सोच पाते, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन उनके दिमाग में आता है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। इनको अब आपको एक्सप्लेन करना है, 1 से 2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका आराम से 4 से 5 पेजेस में आपका आंसर बन जाएगा, ओके। इसके बाद हम पेडागोजी
कि मैराथन क्लास भी लेके आएंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट सेशन में हम करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि करिकुलम होता क्या है, एक अच्छे करिकुलम बनाने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।